गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। Good evening, sir. गॉड ब्लेस यू ऑल। और एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कैपिटल एडजस्टमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बोर्ड में इसी के क्वेश्चंस आते हैं। और जो ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इस समय जो ये वीडियो देख रहा है बेटा, ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, इसके 4 क्वेश्चंस कराऊंगा। ये चारों क्वेश्चंस चारों पार्ट आपको देखने होंगे, जिसमें आपके कोई भी डाउट्स नहीं आएंगे। और आप अगर जब इनको ये जो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है ये एग्जाम में आता है और अधिकतर जो क्वेश्चन आते हैं एडमिशन के चॉइस में आते हैं, एडमिशन और रिटायरमेंट में एक चॉइस आती है, तो दोनों ही क्वेश्चन कर लो तो ज्यादा अच्छा है। दोनों ही मेथड आने चाहिए और ईजी है और बहुत जल्दी हो भी जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल दो तरीके से निकाला जाता है, एक आता है न्यू पार्टनर के बेसिस पे, एक आता है ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, द ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर और इनकमिंग पार्टनर। इसकी पहचान क्या है? इनकमिंग पार्टनर अपनी कैपिटल देता है, इसमें न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी पहले वाले पॉइंट में। सेकंड वाले पॉइंट में क्या है? वो कह रहा है एडजस्ट करो कैपिटल ओल्ड पार्टनर के बेसिस पे। इसमें क्या है? न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको फाइंड करनी है, इसमें ओल्ड पार्टनर की कैपिटल फाइंड करनी है, इसमें न्यू। तो यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी केस 1 में, और केस 2 में आपको न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको गिवन नहीं होगी, आपको निकालनी होगी। तो क्वेश्चन कैसे कराते हैं एक दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखें, क्वेश्चन नंबर 80 टीएस ग्रेवाल जो मैं आपको करा रहा हूं, और इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा। ए और बी पार्टनर है, शेयरिंग रेशियो है 3:2। देयर बैलेंस शीट ऑफ 31 मार्च 2018 वाज एज फॉलो। 2019 में आया था, सीबीएसई 2019 में, जिसका फोटो मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन, और 2023 का एडिशन है। तो पर एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले आप बैलेंस शीट पे एक नजर मारें तो बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी है, क्रेडिटर दे रखे हैं, ईपीएफ दे रखा है, वर्कमैन कंपनसेशन दे रखा है और कंटीजेंसी रिजर्व दिए हुए हैं। एसेट साइड में कैश, सन्ड्री डेटर, प्रोविजन, स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर। नीचे एडजस्टमेंट पढ़ो। सी वाज एडमिटेड न्यू पार्टनर एज अ and bought 64,000 as capital, 15,000 his share of goodwill premium. The new profit sharing ratio 5:3:2 sees admission of the following agreed upon. Stock depreciated by 5%, provision doubtful debt made 2,000, furniture depreciated by 10%, building valued 1,60,000. Capital A and B was adjusted on the basis of seized capital by bringing on paying of cash as may be ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि देखो, जो नया पार्टनर है उसके बेसिस पे आपको कैपिटल एडजस्ट करनी है, और जो भी शॉर्टफॉल होगा ओल्ड पार्टनर अपने जो भी शॉर्टफॉल है वो लेके आएंगे कैश में। तो यहाँ पे कैश में पूछ रहा है तो कैश में, और कई बार वो करंट अकाउंट ओपन करने के लिए भी कहेगा, उसका भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इसीलिए मैंने आपको कहा था हर एक के दो क्वेश्चन कराऊंगा, ओल्ड पार्टनर वाले भी और न्यू। यहाँ पे कैश में और करंट अकाउंट बनेगा, यहाँ पे भी कैश और करंट अकाउंट बनेगा। तो मैं वो दोनों क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए मैंने कहा आपको 4 क्वेश्चन कराऊंगा और चारों वीडियो आप देखना, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। और श्योर शॉर्ट इनमें से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा और डिजिट चेंज मिलती है। तो क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 80। तो सबसे पहले जो अकाउंट बनेगा वो बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लेना, ठीक है बेटा। अच्छा, एग्जाम में भी ना आदत डाल लो, स्केल से मत खींचो, स्केल से ना खींचने में समय लगता है। तो आप जैसे मैं खींच रहा हूँ बिल्कुल इस तरह से ही करें। थोड़ा बहुत लाइन टेढ़ा मेढ़ा भी आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर नहीं कटते इसके, ठीक है। इसमें टाइम बचेगा। स्केलिंग में क्या होगा कि आप पूरा प्रॉपर वो करोगे, उसमें टाइमिंग का दिक्कत आती है, तो आप फटाफट आदत डालो। और हाँ, वो टेढ़े मेढ़े नहीं आनी चाहिए लाइन्स आपकी। एक चीज का और ध्यान रखें, बैलेंस शीट्स हमें नहीं बनानी है, सिर्फ आपको बनाना है रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा रिवैल्यूएशन का, और बाकी के 4 मार्क्स होंगे आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। ठीक, तो आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, स्टॉक वाज डेप्रिसिएटेड बाय 5%। स्टॉक देखो कितने का है, 60,000 का। डेप्रिशिएट होगा तो लॉस होगा, लॉस कहां आता है, डेबिट साइड में। तो यहां पे आएगा टू स्टॉक। 60,000 का 5% कितना आएगा, 3,000। यहां तक समझ में आ गया सभी को? चलिए नेक्स्ट देखें, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वाज टू बी मेड एट 2,000। और प्रोविजन कितने हमारे बने हुए हैं, 1600 पहले से बने हुए हैं, और हमें 2,000 करने हैं। तो इसका मतलब एक्स्ट्रा और कितना बनाना है, 400 रुपए का। तो टू
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 2000 में से 1600 रुपए माइनस करोगे, 400 रुपए का आपको और बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्रोविजन बनाना है 2000 रुपए का, जिसमें से 1600 का आपने ऑलरेडी बना रखा है, तो 400 रुपए का और बनेगा। फर्नीचर वॉट डेप्रिशिएटेड बाय 10%। तो फर्नीचर की वैल्यू देखो 20,000 का है, तो फर्नीचर की वैल्यू कितने से डेप्रिशिएट हो रही है? 10%। तो फर्नीचर भी आ गया हमारा 2000 का। अब देखें इसके बाद, बिल्डिंग वाज वैल्यूड 1,60,000 और बिल्डिंग थी हमारी 140 और 160 की वैल्यूड हो रही है, तो 20,000 से क्या हो रहा है हमारा? इंक्रीज हो रही है, तो क्रेडिट साइड में आएगा। इससे पहले कोई हरकत ना करें, मैं क्लास में, लाइव क्लासेस में आपका नाम लेके बोलूं और क्लास से बाहर और फेंकूंगा मैं तुम्हें। तो यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब यहाँ पे हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट होता है। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम देखेंगे प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। प्रॉफिट आएगा तो बटेगा, वैसे मेरे ख्याल से प्रॉफिट ही आ रहा है, क्योंकि क्रेडिट साइड हमारी ज्यादा है और डेबिट साइड हमारी क्या है? कम। टोटल आ गया 20,000, माइनस करो 5,400, तो 14,600 आ रहा है। तो यहां आ जाएगा टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर कौन कौन है हमारे यहाँ पे? ए और बी। ध्यान रखें, ये जो बटेगा ओल्ड रेशो में बटेगा, एज कैपिटल और बीस कैपिटल, और रेशो क्या है हमारा? 3:2। 3:2 में बांटोगे कितना बटेगा? 14,600 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 3, 8,760, और ये आएगा 5,840। क्या बताओ, यहां तक समझ में आ गया सबको? तो ये यहां तक करने के आपके 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। रिवैल्यूएशन के एटलीस्ट अगर जो बच्चे इस टाइम मतलब कर रहे हैं, तो 10 से 15 क्वेश्चन रिवैल्यूएशन, केवल रिवैल्यूएशन बनाओ, आपके किसी भी क्वेश्चन का बना लो। एडमिशन में जितने भी क्वेश्चन है ना, उन सबके रिवैल्यूएशन बना लो। अगर ये सही है तो पार्टनर्स कैपिटल में आपको देर नहीं लगेगी, पार्टनर्स कैपिटल तो फटाफट बन जाता है, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल में तो लिमिटेड आइटम्स आती हैं, जो भी खेल है वो यहाँ का है। अगर ये गलत हो गया तो पार्टनर्स कैपिटल भी गलत हो गया। तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए क्या करो, 10-15 क्वेश्चन बनाओ, 20 एक क्वेश्चन कर लो, रिवैल्यूएशन करो, तो सबको करने में मुश्किल से 1 या 1.5 घंटा लगेगा आपको, ठीक है ना। और आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, यार रिवैल्यूएशन तो हमको आ गया। अच्छा, इस रिवैल्यूएशन का फायदा आपको रिटायरमेंट में भी मिलने वाला है, रिटायरमेंट में भी मिलेगा और एडमिशन में भी मिलना है, ठीक है। तो क्या यहाँ तक मान लो समझ में आ गया? ठीक है, तो इसके बाद कराते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स ये चीज का ध्यान रखें, प्रॉपर फॉर्मेट जरूर बनाएं, फॉर्मेट नहीं बनाओगे तो 1/4 मार्क्स कट जाते हैं। बेटा एक नया पार्टनर भी तो आ रहा है, ठीक है। ए बी पार्टनर है, सी एडमिट है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तुम्हारी याददाश्त धूमिल हो चुकी है, मेरी याददाश्त ठीक है। तुम्हारी याददाश्त में क्या है कि तुमने चैप्टर पढ़ा था मई जून जुलाई में, और अब टाइम काफी हो गया, बीच में आपने प्री बोर्ड भी ऐसी मस्ती में दिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों के यही हाल है इस समय। तो ये ना सोचो कि तुम ही हो अकेले इस सफर में, कारवां है तुम्हारा बहुत बड़ा, ठीक है ना। 70% 80% स्टूडेंट्स इस समय ऐसे ही घूम रहे हैं कि तूफान से कश्ती निकालने में जो आनंद आता है उन्हें, है ना, है ना। टाइटैनिक के ड्राइवर बनने का बड़ा शौक है।
डूब भी जाएगी कश्ती। शनिदेव महाराज, कॉपी है आपके पास? ठीक है, इसे भी कर लो, शायद भला हो जाए। 6 नंबर का क्वेश्चन आना है, आज 6 नंबर लेके जाओगे घर, वन शॉट समझ में आएगा। और ये इसका करने का तरीका एक ही है जो मैं अब करा रहा हूँ। रिवैल्यूएशन में तो सबका कॉमन है, चाहे एडजस्टमेंट का आए या ना आए, रिटायरमेंट में भी सेम ही है। अब यहाँ पे खेल चेंज होता है। सबसे पहले लिखो कैपिटल, कैपिटल है 1,04,000 और 52,000, 1,04,000 और 52,000 मतलब 52,000। इसके बाद नया पार्टनर ने कैश दिया, कैश या बैंक जो आपका मन करे वो लिख सकते हो, ठीक है। वैसे अगर बुक में कैश दिया हुआ तो कैश भी लिख सकते हो, अगर बैंक दिया तो बैंक लिखना ही होगा फिर आप। तो इसने जो नया पार्टनर ने एडमिट करते समय 64,000 दिए, कितने दिए? 64,000। अब मुझे बताओ यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है। उसके बाद रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी ले जाओ, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है इसका? 8,760, 5,840। क्या यहां तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब देखो लायबिलिटी साइड में जो रिजर्व्स हैं उनपे ओल्ड पार्टनर का हक है, और एसेट साइड में अगर कोई लॉस है तो वो भी ओल्ड पार्टनर के हैं। तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बढ़ते हैं, ये ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बढ़ेंगे। तो सबसे पहले दिया हुआ है इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये कभी नहीं बढ़ता, ये हमारे वर्कर का फंड है, ये हमारा फंड नहीं है। इंप्लॉइज प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है जो हमारे यहाँ कर्मचारी काम कर रहे हैं उनका प्रोविडेंट फंड है, जब रिटायर्ड होंगे तो उनको वो पैसा देना होगा, ये हमारी लायबिलिटी है, ये नहीं बढ़ती। नेक्स्ट आता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 10,000, और वर्कमैन कंपनसेशन का केस मैंने अभी रिसेंटली पढ़ाए थे। अगर कोई नीचे क्लेम नहीं दिया होता तो सारा का सारा किसको बढ़ जाता है? पार्टनर्स में। और किस रेशो में बढ़ता है श्रेय? ओल्ड रेशो में। तो 10,000 को अगर ओल्ड रेशो में बांटोगे 3:2 में तो क्या बनेगा? वर्कमैन कंपनसेशन फंड्स कितने का है? 10,000 का है, 6,000 और 4,000 में बढ़ जाएगा। क्या यहां तक समझ में आ गया? उसी के नीचे कंटीजेंसी रिजर्व दिया है, सेम यही है, ये भी पुराने रेशो में बटेगा। छह हजार और 4,000, ठीक है, क्लियर है यहां तक? कोई डाउट्स? ठीक है। अब एसेट साइड में क्या देखो, क्या गुडविल दी हुई है? नहीं। क्या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस के नाम से कुछ दिया हुआ है? नहीं। तो अगर दिया होगा तो वो टू साइड में आ जाएगा। सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सारी एडजस्टमेंट हम कर चुके हैं। अब हमें करनी है कैपिटल एडजस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट। कौन सी करनी है? अच्छा, एक और एडजस्टमेंट बची है गुडविल की। गुडविल बढ़ती है गेनिंग और सेक्रीफाइस में। तो गुडविल कितनी लेके आ रहा है वो? 15,000। तो गेनिंग सेक्रीफाइस निकालो, क्या आएगा? सेक्रीफाइस रेशो इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओल्ड रेशो क्या है? ए का और बी का, 3/5 और 2/5। और न्यू रेशो क्या है? 5 3 2, 5 और 3 8 और 2 10, 5/10 और क्या है? 3/10। तो यहां पे क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर? 10 और 6 - 5 यानी कि 1/10, 10 और 2 2 जा 4, 4 - 3, यही आ रहा ना? तो यहाँ पे क्या आ रहा है? 1:1 आ रहा है सेक्रीफाइस रेशो। क्या आ रहा है? 1:1। देख लो यही आ रहा है, नहीं आ रहा? चेक करो। यही आ रहा है ना? 1:1 आ रहा है। तो जो गुडविल है, जो प्रीमियम फॉर गुडविल की दो एंट्री बनती है, कैश टू प्रीमियम, प्रीमियम टू सेक्रीफाइस। कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या आएगा? प्रीमियम फॉर गुडविल।
और 7,500 एक को और 7,500 एक को। क्या यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। 15,000 को हाफ हाफ बांट दिया ना, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन करना है, वो कह रहा है कि जो कैपिटल है वो नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करो, नए पार्टनर के हिसाब से एडजस्ट करो। तो जो नया पार्टनर है वो कितने हिस्से के लिए पार्टनर बन रहा है? सी एडमिट हो रहा है, क्योंकि हमको रेशो क्या दिया गया, न्यू रेशो क्या दिया है बताओ? न्यू रेशो है हमारा 5:3:2, यानी कि 5 और 3 8 और 2/10 या 1/5। 1/5 के लिए पार्टनर है ये। दोबारा समझाऊं या एक बार में आ गया समझ में? आ गया। तो हमारी जो 64,000 की सी की कैपिटल कितनी है हमारी? 1/5 के लिए जो कैपिटल है 1/5 शेयर के लिए 64,000 है। तो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म की निकालेंगे, कितनी होगी? 64,000 का रेसिप्रोकल कर दो 5/1। 1/5 के लिए 64 दे रहा है, तो 5/1 के लिए कैपिटल कितनी हो जाएगी? 64 इंटू 5। 64,000 इंटू 5 करोगे 3,20,000। ये जो 3,20,000 आया है इसको न्यू रेशो में डिवाइड कर दो। इसको किस रेशो में डिवाइड करोगे? ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, और इसको बांट दो ए बी सी। सी की तो 64 है ही, तो सी को तो निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ए और बी की निकाल लो। 3,20,000 का आपको निकालना है नया रेशो 5/10। 5/10 कितना हो जाएगा? 1,60,000 सी की ए की आ जाएगी। तो यहां पे आ जाएगा एक लाइन ऊपर छोड़ देना कि कैश कम ज्यादा जो भी होगा वो यहां होगा। बाय बैलेंस कैरिड डाउन कितना? 1,60,000, और बी की 3,20,000 का आपने निकाला 3/10, कितना आया? 96,000। 96,000 यहां आ गया, और इसका तो 64 है ही। ठीक है, क्या बताओ यहां तक समझ में आया? अब इसने कहा कि जो भी कमी है या ज्यादा है, एक्सेस होगा तो लेके जाएगा, कम है तो लेके आएगा। और यही क्वेश्चन के आपको 4 मार्क्स 6 मार्क्स मिलने हैं। क्या टफ लग रहा है? कैपिटल एडजस्टमेंट वन शॉट क्लियर हो गया? ठीक है, तो 64 को आपने यहां लिखा, 64 का 64 ही आ गया वापिस। अब देखो डेबिट साइड क्रेडिट साइड का टोटल करो कि कौन सा ज्यादा है। 1,04,000 प्लस 8,760, यहां पे 1,32,260 आ रहा है, तो इसका मतलब यहां वाली साइड ज्यादा है, ये कैश लेके जाएंगे बाय कैश, ये लेके आएगा कैश अकाउंट, यानी कि डेफिशिएंसी आ रही है ए की। कितनी अमाउंट आ रही थी? 1,32,260 माइनस करो 1,60,000 में से 27,740, कितना आया? 27,740। 1,60,000 में से आपने क्या माइनस किया? 1,32,260। ठीक है, यही था ना 1,32,260, तो 27,740 आ रहा होगा आपका। ठीक है, अब इधर देखो, इधर 9, इधर कितना आ रहा है टोटल? तो इसका मतलब इसका भी शॉर्ट है, तो ये भी क्रेडिट साइड में ही आएगा। तो इसका कितना आ रहा है? 73,000, तो इसको 96,000 में से माइनस करो 73, 340 माइनस करो 22,660, ये भी कैश देगा, और ये आ जाएगा 1,60,000, और ये आ जाएगा 96,000। क्या आई होप समझ में आ गया? कोई डाउट है? कोई पूछो। इतने करने के आपको कितने मिल जाएंगे? पूरे के पूरे 6 मार्क्स। और कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, इसका जो नया पार्टनर है उसका रेसिप्रोकल करो, और रेसिप्रोकल करके उसको न्यू रेशो में बांट दो। न्यू रेशो की कैपिटल यहां लिखोगे, टोटल करोगे, जहां भी शॉर्टेज आएगा वहां कैश लिखना है। अगर शॉर्टेज इधर आ रहा है तो इधर लिखो, इधर आ रहा है तो इधर लिखो। समझ में आ गया सबको? कोई डाउट्स है? कोई कंफ्यूजन? तो जो ऑनलाइन व्यूअर्स है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और थैंक यू वेरी मच। और अगर कोई डाउट्स है तो बेटा आप कंफ्यूजन में मतलब कमेंट सेक्शन में लिखो, उसकी भी जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत।